नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्टों के बारे में। दोस्तों, यह करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रतिवर्ष सभी प्रकार की परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के सेक्शन में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने अक्टूबर 2021 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट भारत सरकार के द्वारा रिपोर्टें प्रकाशित की गई हैं उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आपके सामने है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो टाटा ट्रस्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के द्वितीय संस्करण को जनवरी 2021 में प्रकाशित किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। यह जो रिपोर्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट भारत के विभिन्न राज्यों के द्वारा अपने नागरिकों को न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है। यानी कि यह जो आपकी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है कि यह बताती है कि कौन सा राज्य अपने नागरिकों को न्याय देने के मामले में अग्रणी है। यह रिपोर्ट यही बताती है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। यानी कि जो महाराष्ट्र स्टेट है यह अपने नागरिकों को न्याय देने के मामले में प्रथम स्थान पर है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं द्वितीय स्थान पर है तमिलनाडु, तृतीय स्थान पर है तेलंगाना और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश इस इंडेक्स में, इस रिपोर्ट में, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सबसे लास्ट में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। इसके अलावा ये 3 फैक्ट भी आप याद रखिएगा। कानूनी सहायता मुहैया कराने में नंबर 1 स्टेट है महाराष्ट्र। न्यायपालिका की सुविधा देने में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। उसके बाद बेहतर जल सुविधा दिलाने में नंबर 1 स्थान पर है राजस्थान। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। बेहतर, यहाँ पे जल नहीं जेल सुविधा है, यहाँ पे जल नहीं होगा, यहाँ पे जेल सुविधा होनी चाहिए थी। हाँ, तो यहाँ पे टाइपिंग मिसप्रिंट है। तो बेहतर जेल सुविधा दिलाने में जो नंबर 1 स्थान है वो है आपका राजस्थान। उसके अलावा न्यायपालिका की सुविधा देने में नंबर स्थान पर आपका है तमिलनाडु। उसके अलावा कानूनी सहायता मुहैया कराने में नंबर स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा नागरिकों को पुलिस सेवा दिलाने में नंबर 1 स्थान पर आपका कर्नाटक। तो फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अपने नागरिकों को पुलिस सेवा दिलाने में नंबर 1 स्थान पर है कर्नाटका। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तथा ओवरऑल यानी कि अपने नागरिकों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पर ओवरऑल में आपका महाराष्ट्र और सबसे लास्ट में आपका है उत्तर प्रदेश। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगली रिपोर्ट आपके सामने है उत्तर पूर्वी जिला SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2021-22। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। यह जो इंडेक्स है नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा NER जिला SDG रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो सूचकांक है सतत विकास लक्ष्यों पर भारत के 8 पूर्वी राज्यों के जिलों का प्रदर्शन मापता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। यानी कि उत्तर भारत के मतलब पूर्वी राज्य जो हैं, भारत के जो पूर्वी राज्य हैं 8, उनका उन राज्यों में SDG यानी कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनका जो प्रदर्शन किस प्रकार से इन 8 पूर्वी राज्यों में उसी को मापता है यह इंडेक्स। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इस इंडेक्स में आपका प्रथम स्थान पर है पूर्वी सिक्किम जिला जो कि सिक्किम का है। द्वितीय स्थान पर है उत्तरी त्रिपुरा जो कि त्रिपुरा का एक जिला है। तृतीय स्थान पर है पश्चिमी त्रिपुरा जो कि त्रिपुरा का एक जिला है। और सबसे अंतिम में आपको मिलेगा कि फायर जिला जो कि नागालैंड का एक जिला है। तो ये सारे क्रम आपको याद रखने हैं। इस इंडेक्स का नाम है उत्तर पूर्वी जिला SDG इंडेक्स 2021-22। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सूचकांक आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021। इंपॉर्टेंट है। इसी सूचकांक से ही आपका जो UPPCS का एग्जाम हुआ था हाल ही में 2021 का, इसी इंडेक्स से ही प्रश्न पूछा गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जून 2021 में प्रकाशित की गई। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जून 2021 में प्रकाशित की गई। संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि जो 17 SDG गोल्स हैं संयुक्त राष्ट्र के यानी कि यूनाइटेड नेशंस के, उनको प्राप्त करने में प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो केरल है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो संयुक्त राष्ट्र का 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसको प्राप्त करने में प्रथम स्थान पर आपका केरल है। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। उसके अलावा द्वितीय स्थान पर मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। तृतीय स्थान पर आपको मिलेगा
आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड। इसके अलावा सबसे अंतिम स्थान पर है बिहार, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्रथम स्थान पे आपका है एसडीजी इंडेक्स में केरल और सबसे अंतिम स्थान पर है आपका बिहार, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर आपका था चंडीगढ़। तो फैक्ट भी आपको याद रखना है, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश थे इनमें प्रथम स्थान पे कौन था, तो केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पे था आपका चंडीगढ़। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो यूपी पीसीएस का हाल ही में एग्जाम होता है उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। आपसे एग्जाम में 4 राज्य और 4 राज्य आपको ऑप्शन में दे दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि प्रथम पांच रैंक में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। तो आपको प्रथम 5 रैंक तक राज्यों का क्रम आपको याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता। तो ये जितने भी राज्य मैंने यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं इनको तो आपको कम से कम याद ही रखना पड़ेगा। किसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है कि 4 राज्य आपको दे दिए जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा राज्य एसडीजी इंडेक्स में सम्मिलित नहीं है। तो कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जितने भी राज्य दिए गए आपको रैंक वाइज, इनका किस एरिया में कैसा प्रदर्शन रहा, इन्होंने किस क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन किया, उसको भी आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे केरल की। तो केरल ने किस एरिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, तो केरल में गरीबी नहीं है, तो इससे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, केरल में गरीबी नहीं है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने किस एरिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, तो हिमाचल प्रदेश ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं आपका तमिलनाडु जो है इसने किस में प्रदर्शन किया अच्छा, तो तमिलनाडु यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गरीबी नहीं है तमिलनाडु में, आप ध्यान दीजिए। जो गरीबी का मामला था, गरीबी बिल्कुल नहीं है आपकी तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने गरीबी के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, यानी कि तमिलनाडु में गरीबी नहीं है। लेकिन केरल जो है, केरल ने किस मामले में प्रदर्शन अच्छा किया था, तो केरल में भूखमरी नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। केरल में जो है आपकी भूखमरी नहीं, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। केरल ने किस एरिया में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो केरल में भूखमरी नहीं है। तमिलनाडु में क्या नहीं है, तमिलनाडु में गरीबी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में क्या है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में जो है अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में इसने अच्छा काम किया था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और, केरल में 2 चीज़ें हैं। केरल में एक तो भूखमरी नहीं है, इस एरिया में इसने अच्छा काम किया था केरल ने, और दूसरा गुणवत्ता वाली शिक्षा के मामले में जो केरल था उसने अच्छा कार्य किया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। वहीं अगले राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो अगला राज्य आपका गोवा है। तो यहाँ पे गोवा है, गोवा ने किस एरिया में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो साफ पानी और सफाई के मामले में, साफ पानी और सफाई के मामले में गोवा ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो तो बस इतना आप याद रखिएगा, जितना मैंने आपको बता दिया है इसी में से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला इंडेक्स हमारा क्या है देख लीजिए यहाँ पे, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, यानी कि यह जो इंडेक्स आपका बताता है कि कौन सा भारतीय शहर रहने के हिसाब से सबसे अच्छा है, यह इंडेक्स बताता है। इसको मार्च 2021 में प्रकाशित किया गया था आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। अगर हम बड़े शहरों में रहने योग्य सबसे अच्छे शहर की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा, बड़े शहरों में यानी कि मिलियन से अधिक आबादी वाले अगर हम शहरों की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा रहने वाला शहर है बेंगलुरु है, सेकेंड में पुणे है, थर्ड पे अहमदाबाद है और सबसे खराब है आपका श्रीनगर। यहाँ पे बड़े शहरों की बात करें कि मिलियन की आबादी से अधिक शहरों में जो है सबसे अच्छा शहर रहने योग्य है बेंगलुरु और सबसे खराब आपका है श्रीनगर। वहीं छोटे शहरों की बात करें यानी कि मिलियन से जिनकी आबादी कम है, उनकी अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा रहने योग्य शहर आपका शिमला है, सेकेंड पे भुवनेश्वर है, थर्ड पे सिलवासा है और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा मुजफ्फरपुर। तो ये रैंक इंपॉर्टेंट है, इस पूरे रैंक को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट और सूचकांक आपके सामने है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21, इंपॉर्टेंट है। तो इसको जारी किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, इसका 3रा संस्करण निकाला गया था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसका संस्करण निकाला था किसने, FSSAI, लेकिन इस रिपोर्ट को जारी किसने किया था, तो इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो हमारे थे मनसुख मांडविया के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पे था गुजरात, सेकेंड पे था केरल और थर्ड पे था तमिलनाडु, और छोटे राज्यों में आपका फर्स्ट पे था गोवा, सेकेंड पे था मेघालय और थर्ड पे था आपका मणिपुर। तो इसे आपको याद रखना है, बड़े राज्यों में पूछा जा सकता है, छोटे राज्यों में पूछा जा सकता है। और केंद्र शासित प्रदेशों में आपका प्रथम स्थान पे था जम्मू कश्मीर, सेकेंड पे था आपका अंडमान निकोबार और
थर्ड पे था आपका नई दिल्ली। तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पे कौन था आपका, छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पे कौन था और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पे कौन था, आपको याद रखना है। इस इंडेक्स का नाम है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है इंडेक्स आपके सामने, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 इंपॉर्टेंट है। इसको नवंबर 2020 को के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जारी किया गया था। आपका जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है, इसको जो है आप ध्यान दीजिएगा पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा, किसके द्वारा, तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा नवंबर 2020 को के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जारी किया गया था। बड़े राज्यों में इसमें प्रथम स्थान पे केरल है और छोटे राज्यों में इसमें प्रथम स्थान पे आपका गोवा है, और बड़े राज्यों में सेकंड स्थान पे तमिलनाडु, थर्ड पे आंध्र प्रदेश, और छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पे आपका गोवा था, सेकंड पे मेघालय था और थर्ड पे हिमाचल प्रदेश था। तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट इंडेक्स है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो मार्च 2021 में प्रकाशित किया गया था यह सूचकांक, किसके द्वारा, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों, सबसे स्वच्छ शहरों की अगर हम बात करें तो मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर आपका इंदौर है, फिर सूरत है, फिर भोपाल है, और सबसे खराब जो शहर है आपका है गुवाहाटी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वही मिलियन से कम जनसंख्या वाले सबसे स्वच्छ शहरों की अगर हम बात करें, यानी कि जहां की आबादी मिलियन से कम है, उनका जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या स्थान है आप देख लीजिए। तो आपका प्रथम स्थान पर हो जाएगा, यहाँ पे नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक की हम बात कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण के, यहाँ पे आप देख रहे हैं नगर पालिकाओं में मिलियन, जहाँ से आपकी मिलियन से आबादी अधिक है, वहाँ की नगर पालिका में आपका इंदौर प्रथम स्थान पे है, सूरत सेकंड स्थान पे और भोपाल आपका थर्ड स्थान पे, तथा नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में सबसे खराब था आपका गुवाहाटी। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। उसके अलावा जहाँ की मिलियन से कम जनसंख्या है, वहाँ की नगर पालिकाओं में प्रथम स्थान पे आपका है नई दिल्ली नगर पालिका, उसके बाद सेकेंड पे तिरुपति नगर पालिका, थर्ड पे आपका गांधीनगर नगर पालिका, और थर्ड और सबसे खराब आपका है शिलांग नगर पालिका। तो ये नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, यह इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया गया था, उसमें भी आपका प्रथम स्थान पे इंदौर था बड़े शहरों में, और सेकंड स्थान पे आपका सूरत था। आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है भारत नवाचार सूचकांक 2.0। तो भारत नवाचार सूचकांक 2.0 जो है नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जारी किया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इस सूचकांक को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जारी किया था। इसमें बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पे था नवाचार सूचकांक में कर्नाटक, सेकंड में था महाराष्ट्र, थर्ड पे था तमिलनाडु, और अंतिम स्थान पे था आपका बिहार। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं समग्र रूप से अगर हम बात करें, यानी कि बड़े राज्यों को मिलाकर हम बात करें, उसके अलावा हम पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को मिलाकर बात करें, और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर बात करें, यानी कि समग्र रूप से अगर हम बात करें तो समग्र रूप से दिल्ली जो है इसमें प्रथम स्थान पे था, और समग्र रूप से इसमें लक्षद्वीप अंतिम स्थान पे था। टोटल यानी कि टोटल इसमें बात हो तीनों तरह के राज्यों को मिलाकर, यानी कि बड़े राज्यों को मिलाकर, छोटे राज्यों को मिलाकर, केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर और पूर्वोत्तर राज्यों को मिलाकर अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा प्रदर्शन था आपका, और समग्र रूप से दिल्ली इसमें प्रथम स्थान पे था और लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर। लेकिन बड़े राज्यों की अगर बात हो तो बड़े राज्यों में कर्नाटक आपका प्रथम स्थान पे था, महाराष्ट्र आपका सेकंड स्थान पे था। इसके अलावा पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में आपका प्रथम स्थान पे था हिमाचल प्रदेश, और द्वितीय स्थान पे था उत्तराखंड। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पे था आपका नई दिल्ली। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 इंपॉर्टेंट है। इसको जारी किया था केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने। और इसका सर्वेक्षण किसने किया था? सर्वेक्षण किया था क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इस स्वच्छ सर्वेक्षण को अंजाम दिया गया था। 10 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे अच्छे शहर कौन कौन से हैं? तो इंदौर प्रथम स्थान पे है, सूरत सेकंड स्थान पे है और नवी मुंबई आपका थर्ड स्थान पे है। इसके अलावा 1 से 10 लाख की आबादी में सबसे स्वच्छ शहर कौन कौन से हैं? तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का शहर प्रथम स्थान, सेकंड आपका कर्नाटक का मैसूर शहर, थर्ड आपका नई दिल्ली। तो इसे आप याद रखिएगा, ये 1 से 10 लाख यानी कि मिलियन से कम आबादी वाले शहरों की बात हो रही है। इसके बाद ये 3 फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वाराणसी को इस स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया था। इसके बाद भोपाल जो है सबसे स्वच्छ राजधानी इसको घोषित किया गया, तो भोपाल को
सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक सूचकांक आपका बच गया यहाँ पे, एक सूचकांक आपका लास्ट वाला है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ के द्वारा मिलकर जारी किया गया था। इस सूचकांक में जो मध्य प्रदेश था वह प्रथम स्थान पे था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और द्वितीय स्थान पे उड़ीसा था और तृतीय स्थान पे आपका था हिमाचल प्रदेश। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके एग्जाम के लिए, और भारत सरकार की तरफ जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्टें प्रकाशित की गई उनको हमने यहाँ पे डिटेल में कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।